बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज का दिन चूँकि 8 मार्च और ख़वातीन का आलमी दिन आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ख़वातीन के हकूक़ के बारे में, उनकी आगाही जो है उस बारे में सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। और यकीनन नाज़रीन, ख़वातीन जो एक औरत की बात करें, वो एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, एक बीवी है, यानी बेशुमार रिश्तों में एक औरत आपको दिखाई देती है। एक औरत जो है वो ही हमारी परवरिश करती है। मुआशरे में रहने सहने के, उठने बैठने, खाने पीने के, चलने के तौर तरीके जो है वो हमें सिखाती है। तो यकीनन एक औरत का जो किरदार है हमारी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में, हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। तो यकीनन नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जो ख़वातीन के हकूक़ की हम बात करते हैं, उनको आगाही की, शऊर की बात करते हैं कि आज के दौर के अंदर एक ख़वातीन, जो एक औरत है, जो ख़वातीन हैं, उनको अपने तमाम तर जो उनके हकूक़ व फ़राइज़ हैं उसकी किस हद तक आगाही है, उस पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर कदीम ज़माने की बात करते हैं तो औरत को सिर्फ़ और सिर्फ किचन की हद तक महदूद रखा जाता था, लेकिन दौरे हाजिर के अंदर एक औरत जो है वो मर्द के शाना बेशाना हमें दिखाई देती है। तो मज़ीद मुआशरे में किस तरह से उसके तमाम तर जो हकूक़ हैं, जो जिनकी हम बात करते हैं कि अक्सर ख़वातीन अपने हकूक़ की आगाही उनको नहीं है, वो उनके अंदर शऊर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो किस तरह से उनके हकूक़ की आगाही उन तक पहुँचाई जाए, उनको बेदार किया जाए, शऊर उनको दिया जाए कि आपके भी इस मुआशरे में सर्वाइव करने के बेशुमार जो है वो तरीक़ेकार हैं, आप जान सकती हैं, आगाही हासिल कर सकती हैं। तालीम और तरबियत के ज़रिए हमारे बेशुमार ऐसे सोशल एप्लीकेशंस मौजूद हैं, सोशल नेटवर्क मौजूद है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो आपको आगाह कर सकती हैं कि किस तरह से मुआशरे के अंदर आपने अपना एक मकाम बनाना है, एक मर्तबा जो है वो आपने अपना हासिल करना है, किस तरह से आपने मर्दों के शाना बिशाना चलना है। क्योंकि इज़्ज़त किसी की भी छोटी या बड़ी नहीं होती, लेकिन उस सिर्फ़ और सिर्फ अपने हकूक़ की आगाही का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज अपने इस प्रोग्राम में यकीनन हम ख़वातीन के ऊपर बात करेंगे, उनके हकूक़ पे बात करेंगे और किस तरह से मुआशरे में वो अपने अहम रोल प्ले कर रही है। नाज़रीन, यकीनन आज इस पे डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी होंगे। उनका तारुफ़ करवाने से पहले वेदर के जाने बढ़ते हैं कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं जी लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं क्वेटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं जो मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी नाज़रीन, ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। नाज़रीन, इस बदलते मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ हमें अपने ज़िंदगी का मौसम भी बदलना है, अपनी ज़िंदगी के मौसम को भी हमने खुशगवार बनाना है। और नाज़रीन, वो यकीनन तभी मुमकिन होगा जब हमारी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम है, जो उतार चढ़ाव है, उनको डिस्कस किया जाए, उनके सोल्यूशंस निकाले जाए, तो यकीनन नाज़रीन हमारी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार हो सकता है। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जी, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आप उनको देखते भी रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है जी। महर निगार साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, उनको भी आप हमारे बेशतर प्रोग्राम में देखते रहते हैं, लेकिन काफ़ी अरसे बाद उन्होंने हमें अब टाइम दिया जी। माहिर तालीम है आप, प्रोफेसर साइमा अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। आप मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पे यानी कि 8 मार्च ख़वातीन का जो आलमी दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस हवाले से अगर कोई आप बात करना चाहे, अपने राय का इज़हार करना चाहे, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर
मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, हमारे मेहमानों से कोई बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हमें चूँकि ब्रेक की जानिब वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा, चूँकि 8 मार्च नाज़रीन और ख़वातीन का आज आलमी दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुआशरे की क्या ज़िम्मेदारी है, हम सब की क्या ज़िम्मेदारी हैं, उस पर गुफ्तगू की जाएगी। और हमारी आज की तीसरी मेहमान भी हमें ज्वाइन जो है वो कर चुकी हैं। आप प्रेसिडेंट हैं PP वुमेन विंग की और मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जी मुस्लिम लीग नून की। हमारे साथ मौजूद है शाज़िया रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे, कैसी हैं आप? खैरियत से? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा, आप मेहमानों का भी शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी महर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। आज ख़वातीन का आलमी दिन है, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं सब ख़वातीन को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि कम से कम जो दिन आपके लिए रखा गया है तो उसके ऊपर तो हमें थोड़ा खुशी का एहसास करना चाहिए। बिल्कुल। और ये दिन जैसे हम सबको पता है, इसका मकसद यही है कि ख़वातीन के हुकूक की आगाही देना, क्योंकि हम ज़्यादातर फ़राइज़ को तो सुनने में आता है कि ख़वातीन का क्या उनके क्या फ़राइज़ हैं, उन्होंने क्या करना है, लेकिन हुकूक को भी साथ लेकर चलना होगा। क्योंकि जब तक एक मुआशरे में हम एक मसावात और एक बराबरी का सबक नहीं देंगे या हम उनको सबको एक जैसा डील नहीं करेंगे, हम मुआशरे को आगे लेकर जाना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। जी साइमा साहिबा, आपका इज़हार ख़यालात हम जानना चाहेंगे। आज ख़वातीन का आलमी दिन है, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो चूंकि उनका दिन है तो मैं सबको हम सबका दिन है जी, तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपने इस दिन को, कोई भी दिन हो, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये विमेन डे है तो हमें विमेन डे को सेलिब्रेट करना चाहिए। और बात आ गई कि फ़राइज़ और हकूक़ की, मेरे ख़यालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने फ़राइज़ ज़रूर अदा करने चाहिए और हकूक़ तो फिर ख़ुद ब खुद उसको फॉलो करते हैं। और ये है कि हमें अपना मकाम जो है, हमारा मकाम जो है वो बराबरी का नहीं है बल्कि उससे भी ऊंचा है। तो इससे अगर हम उसको मज़हब से रिलेट करें तो वो और भी ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल, उसकी इज़्ज़त और उसकी तकरीम वगैरह जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है मर्दों के साथ या इसके साथ। तो हम बराबरी नहीं, हम अगर हमें अपने हकूक दे दिए जाएं तो वो ज़्यादा है, कम नहीं है। एग्जैक्टली, ज़्यादा हम कामयाब हो सकते हैं, मुआशरे को भी कामयाब बना सकते हैं। जी शाज़िया साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आज हमारा दिन है, ख़वातीन का आलमी दिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज का दिन खुशी का दिन है। एग्जैक्टली, ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और मेरा ख्याल है ख़वातीन का दिन नहीं होता, ख़वातीन से दिन होता है। तो ख़वातीन किसी भी रूप में हो, चाहे वो माँ है, बेटी है, बहन है, किसी बीवी है, किसी भी रिश्ता है, मेरे ख्याल में घर उसके बगैर अनकम्प्लीट है। तो इस रिश्ते के बगैर कोई भी घर चल नहीं सकता। तो ख़वातीन मेन पिलर होता है घर का। तो आज का दिन खुशी का दिन इसलिए है कि ख़वातीन को हर जगह, हर फोन पे बोलने का मौका मिलेगा और हमें खुशी है। और रही हकूक़ और फ़राइज़ की बात जी, तो मेरे ख्याल में जिस तरह ख़वातीन अपने फ़राइज़ को अंजाम देती है, मेरा नहीं ख्याल कि मर्द उस तरह दे सकते हैं, क्योंकि ख़वातीन एक ज़िम्मेदार और सब्र करने वाला मादा है। और मैं इस मौके पे आज के दिन तो सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। और यकीनन नाज़रीन, जो ख़वातीन है उसके बगैर कोई भी इंसान जो है, इवन हम खुद जो एक बेटियाँ हैं वो भी अपनी माँ के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। तो एक ख़ावन जो है, एक बेटा जो है, वो भी एक औरत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। यकीनन औरत का बहुत ही आला मकाम है और ये हमें समझने की ज़रूरत है कि एक जो औरत है उसका कितना आला मकाम बनाया गया। इस्लाम की जहाँ तक हम बात करते हैं, नो डाउट कि इस्लाम में भी औरत को बहुत ही उनके तमाम तरह हकूक़ दिए गए हैं, बहुत एक कहते हैं एक लेवल, एक अहमियत जो है वो दी गई है औरत को। जी महर साहिबा, मुआशरे की बात करते हैं, ख़वातीन का मुआशरे में इस वक्त क्या किरदार आप देख रही हैं और क्या हमारा मुआशरा उस तरह से जो औरत के हकूक़ को फ़राइज़ है उनको सरअंजाम दे रहे, उनकी ज़िम्मेदारियों को समझ रहे, उनकी अहमियत को वैल्यू कर रहे हैं? महविश, जैसे आप ही ने शुरू में कहा कि पहले कदीम ज़माने में या कुछ अर्सा पहले ख़वातीन को किचन तक महदूद रखा जाता था।
तो अब उस तरह से नहीं है, क्योंकि हमारे वालिदैन को भी इस बात का एहसास है कि जब तक हम अपनी बेटियों को अपने बेटों की तरह पढ़ाएंगे नहीं या उनको उनके जो हकूक़ हैं वो ना दिए जाएं तो वो कोई सही बात नहीं है। तो हमारे अगर हम इर्द गिर्द देखें तो माशाल्लाह हमारा माशरे में इतनी ख़वातीन मुख्तलिफ़ शोबों में आगे आ गई हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। और साथ ही साथ हम देखें तो वक्त के साथ जो ज़िम्मेदारी थी हुकूमत की या माशरे की कि हमें आईन पाकिस्तान के तहत भी हुकूक हासिल हैं, इस्लाम ने तो हमें दिए ही दिए हैं, और इसके साथ कुछ वक्त के साथ साथ कानून साजी भी हुई है उनके लिए इस तरह के मौके बनाने के लिए। तो एक थोड़ा सा है कि हमने माइंडसेट थोड़ा चेंज करना होगा। माइंडसेट किस तरह से चेंज करना है मेहर साहब, इस पे बात करेंगे, ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक के बाद इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन कि किस तरह से माइंडसेट को चेंज किया जाए, क्योंकि औरत है तो ये दुनिया है, ये कामयाबी है। तो आगे चल के मजीद भी बात की जाएगी, लेकिन वक्त ज़्यादा ब्रेक का देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, 8 मार्च ख़वातीन का आज आलमी दिन नाज़रीन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ख़वातीन की क्या माशरे में ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम सब की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप लोगों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के मौजूद पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल से ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी मेहर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, ख़वातीन की कितनी अहमियत है, कितनी वैल्यू है, जी कंटिन्यू कीजिए। ख़वातीन की अहमियत को तो हम नज़रअंदाज इसलिए नहीं कर सकते कि हमारा आबादी का निस्फ़ से ज़्यादा ख़वातीन पर मुश्तमिल है। तो अगर हम इतनी बड़ी तादाद में जो हमारे पास एक वर्क फोर्स है, अगर हम उसको काम नहीं देंगे या उनको कारामद नहीं बनाएंगे तो ज़ाहिर है हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले यह है कि ख़वातीन की तालीम कर हमने अहमियत देनी है, उनको हमने मुलाजमत के यकसा मौके देने हैं और उनको हमने उनके लिए उनकी मुलाजमत की जगहों को साजगार बनाना है। क्योंकि एक खातून देखिए, अगर वो डरी सहमी है, वो अपने स्कूल के लिए कॉलेज के लिए निकलते वक्त उसके अंदर ये खौफ है कि यहाँ से मुझे कौन देख रहा है या मुझे हैरासमेंट की बातें हैं, तो वो स्कूल कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते उसका क्या होगा, उसके दिमागी हालत क्या होगी, क्या वो उस तरीके से अपनी तालीम पर फोकस कर सकेगी। उसके अलावा उसके जो मुलाजमत है वो इतनी अहम है क्योंकि ज़्यादातर हमारे वालिदैन ही खौफज़दा होते हैं, क्योंकि उनके लिए हालात साजगार नहीं होते हैं। तो पढ़ लिख तो जाती हैं, लेकिन कुछ माँ बाप की डर की वजह से वो घरों में बैठी हुई हैं, और कुछ उनके लिए जो मुलाजमत के ऐसे मौके पैदा नहीं हो रहे कि उनके लिए कोई टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं जो उनकी इस्तिताअत के मुताबिक हों। तो अगर ऐसे उनको मौके मिलेंगे तो ख़वातीन अपना बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकेंगी। नो डाउट। साइमा साहब, इस वक्त हम दौरे हाजिर की बात करते हैं तो जो ख़वातीन है वो मर्दों से ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता है वो हमें दिखाई देती है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो साइड एरियाज़ हैं वहाँ पे ख़वातीन आज भी जो डरी हुई सहमी हुई हमें दिखाई देती हैं। तो किस तरह से ये इक्वल बराबरी के हकूक़ जो हैं वो दिए जाएँ हमारी औरतों को? देखिए, हमारी एक वही जो आपने बात की थी बीच में रह गई हमारी बात, माइंडसेट चेंज करना होगा। मेरे ख्याल में वर्किंग वुमेन का जेंडर कोई होता ही नहीं है। वो तो जब निकल आती है मैदान में तो बस फिर वो निकल आती है। ऐसे ही। उसके बाद वो जितनी मुश्किलात का सामना करती है वो मर्दों से कम नहीं होती। बिल्कुल और बड़ी, मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन हमारे बहुत से स्कूल हैं, बहुत से कॉलेजेस हैं जिनको स्टार्ट ख़वातीन करती हैं। जब वो सेटल हो जाते हैं, जब उनमें एडमिशन्स आ जाते हैं, मतलब फ्रॉम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग, तो फिर उसमें मर्दों को ले आते हैं। जी, आपसे मैनेज नहीं हो रहा। भाई, जब हमने स्टार्ट किया, मुश्किल जो लम्हा मरहला था वही था, स्टार्ट वाला। जी, वही था। और एजुकेशन की अगर आप बात करें ना, जैसे देखें, इस्लाम ने औरत की, मर्द और औरत दोनों पर तालीम
फर्ज की है, हक नहीं है उसका। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि ये हक नहीं है उसका, क्योंकि हक से आप दस्तबरदार हो सकते हैं, लेकिन से आप पहले नहीं कर सकते। ठीक है, इस्लाम ने हम पे फर्ज किया, मर्द और औरत दोनों पे। 1831 में अमेरिका में औरतों को इजाजत हुई तालीम हासिल करने की, 1831 में, नॉट इवन 200 ईयर्स अगो। सही राइट। इंग्लैंड में 1867 में औरतों को हायर एजुकेशन पे तालीम हासिल करने का हक दिया गया। ठीक है। 1867, इसको 1.5 साल हुए टोटल। तो और हमारी तो हजरत आयशा हमारी स्कॉलर थी, मतलब उनके पास लोग जाते थे मशवरा करने के लिए। और बड़ी बड़ी हमारी खवातीन है जो मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो हम बहुत, जिसको कहना चाहिए, एक विजन रखने वाले लोग हैं, और इसमें हम जहाँ कहीं भी जाएंगे झंडे गाड़ देंगे। एग्जैक्टली, झंडे गाड़ देंगे जहाँ कहीं भी हमारी खवातीन होगी, जिस भी इदारे के अंदर वो काम करेंगे, यकीनन उसको कामयाब बनाएंगी, जहाँ कहीं भी हमारी औरतें, हमारी माएँ बहनें अपने खिदमात सर अंजाम दे रही होंगी। जी शाहज़ा साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। क्या इस वक्त हमारे मुआशरे में हमारी जो खवातीन हैं, हमारी जो तमाम तर औरतें हैं, जिनका आज हम एक आलमी दिन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या उनके तमाम तर हकूक़ जो हैं वो हमारा मुआशरा दे पा रहा है या देने में नाकाम हो रहा है? कैसे देखती हैं आप? मैं इतना कहना चाहती हूँ कि खवातीन किसी भी प्रोफेशन में पीछे नहीं है, चाहे वो पॉलिटिशियन का ले लें, चाहे वो पायलट का ले लें, चाहे वो सहाफ़ती उसका ले लें, चाहे वो सातिज़ा का ले लें। किसी प्रोफेशन में अगर औरत को देखा जाए तो वो किसी सूरत पीछे नहीं है। उसके अंदर एक मोटिवेशनल स्ट्रेंथ पाई जाती है, और वो एक ताकत रखती है घर को। जिस तरह एक औरत घर को बड़े खुश असलूबी तरीके से चला सकती है, इस तरह वो जब उसको मौका मिलता है, जब उसको इंकरेजमेंट मिलती है, जब उसको मोहब्बत और मोटिवेशन मिलती है, तो वो बाहर निकल के भी तरक्की कर सकती है। तो मेरे ख्याल में उसको सपोर्ट चाहिए होती है। वो सपोर्ट उसको मर्द की सूरत में मिलती है, और मर्द चाहे वो बाप है, चाहे वो भाई है, चाहे वो हस्बैंड है, जब इस रूप में उसको सपोर्ट और मोटिवेशन और जब मोहब्बत और इंकरेजमेंट मिलती है, तो वो आगे बढ़ती है और वो हिम्मत के साथ मुकाबला करती है। और माशरे में तभी औरत तरक्की कर सकती है जब हम मर्द हजरात उनको सपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल में औरत महफूज भी तभी है, और औरत को इंकरेजमेंट चाहिए, औरत को आगे बढ़ने की सलाहियत ऑब्वियसली उसमें होती है, लेकिन उसको साथ चाहिए। तो उसको सपोर्ट वही लोग कर सकते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, और इस माशरे में तरक्की भी वही औरतें करती हैं जो घरेलू तौर पे सेटिस्फाइड पुरसकून होती हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने भी तभी तरक्की की, हम लोग भी तभी घर से बाहर निकले जब हमें घर से सपोर्ट मिली, जब फैमिली सपोर्ट मिली। अकेला कुछ नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो इसलिए बाज़ दफ़ा हमें देख के कुछ लोगों को ऐसे स्पेसिफिक कुछ तबका ऐसा है जो जाहिलानापन का शिकार है, जिनको देख के बड़ा दुख होता है। जब औरत कुछ करना चाहती है, जब पढ़ लिख जाती है, जब आगे बढ़ने की हिम्मत करती है, तो उसकी शादी कर दी जाती है, फिर उसे घर की जिम्मेदारियां बता दी जाती हैं कि आपने घर को देखना है, दिस एंड दैट। वो बच्चों को तो बड़े अच्छे तरीके से पाल लेती है, लेकिन अपनी ख्वाहिशात, अपनी जो करना चाह रही होती है, वो नहीं कर पाती। तो कम से कम इस चीज़ में मैं चाहती हूँ उन ख़वातीन की हमें आवाज़ बनना चाहिए। उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, कम से कम अपनी सलाहियतों को उजागर कर सके, अपनी सलाहियतों को मनवा सके, कुछ ऐसा कर सके जो वो करना चाहती है, उनका साथ दे सकें। तो मेरा पैगाम मर्दों को भी है, मर्द हजरात को भी, कि अपनी खवातीन को चाहे वो घर में किसी भी रूप में मौजूद है, अगर वो कुछ करना चाहती है, उनका साथ में। एग्जैक्टली। और हमारे मुआशरे के अंदर जितने ज़्यादा सेक्रीफाइस एक औरत करती है, हमें नहीं लगता कि कोई मर्द इतने सेक्रीफाइस कर सकते। अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट के वो आपके घर को खुशहाल बनाती है, आपके बच्चों की परवरिश करती है, आपको संभालती है, आपकी पूरी फैमिली को संभालती है। मेहर साहब, आपकी तरफ आते हैं। औरत का नो डाउट बहुत आला मकाम है, इस्लाम में उस वाज़े करार दिया गया है। अगर हम कल की बात करें, जुमिया वाली में एक वाक़या पेश है, यकीनन आपने उसको देखा होगा। एक बेटी पैदा हुई, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर, मुआशरे के अंदर आज भी जाहिलियत पाई जा रही है कि एक बेटी पैदा होने के नाम पे उस मासूम को कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल सही महविश, यही तो हमारे लिए एक अलमिया है और हमारे लिए बहुत दुख का बायस है कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बेटियां क्या क्या कर रही हैं, कितने अपने माँ बाप क्या नाम रोशन कर रही है। रहमत है वो तो लाइक अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हमें ये चीज़ें क्यों भूल जाती हैं कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रहमत बना गया कहा। और वो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अपनी बेटी का एहतराम करते थे, जितनी मोहब्बत करते थे, तो काश हम बहैसियत मुसलमान हम इस चीज़ को समझ लें। और बेटियां तो मेरे ख्याल में बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है महविश। लाइक जाहिर है मेरी भी बेटियां हैं, मुझे पता है जिस तरह वो दुख दर्द में, जिस तरह उनको मेरी तकलीफ़ का एहसास होता है, और जिस तरह मैं अपनी बेटी की बात करती हूँ, अगर मैं उसके बारे में सोचती हूँ कि मेरा बेटा ये बने,
बनेगा या उसकी तालीम मुझे ऐसी, तो उससे पहले मैंने अपनी बेटियों का सोचा हुआ है, क्योंकि दोनों अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम के तौर पर आपके पास आते हैं। तो बेटियां तो मैं क्या कह सकती हूँ, आप भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो वही बात हुई कि माइंड सेट है, शायद हम में जाहिलियत है। अगर हमने यहाँ की तालीम हासिल नहीं की दुनियावी, तो हमने दीनी तालीम भी हासिल नहीं की। अगर हम दीन की तालीम को ले लें तो हमें समझ आ जाए कि हम कहाँ पर गलतियों पर हैं। तालीम पे हम बात करेंगे कि आज के दौर के अंदर हम बहुत आला तालीम याफ्ता नाज़रीन, फिर भी हमें कहीं ना कहीं जो हम बात करते हैं पढ़े लिखे जाहिल, वो भी हमें दिखाई देते हैं। तो तालीम के ज़रिए शऊर का होना कितना ज़रूरी है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त जब तक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू यानी कि 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। मुआशरती क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं उस पर गुफ्तगू की जा रही है, और आज के मौजू पे बात करने के लिए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी महर निगार साहिबा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर साइमा अफजल साहिबा हमारे साथ हैं, जी शाज़िया रिजवान साहिबा हमारे साथ हैं। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया हुआ। और शाज़िया साहिबा, आपकी जानिब आते हैं हमारी ख़वातीन के मुतालिक, उनकी तालीम के मुतालिक, ताकि वो बेडर हो कि उनके अंदर तमाम शऊर अवेयरनेस और वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात जो है वो मेहनत कर सके, लेकिन बगैर किसी डर के। मैंने जिस आपको पहले भी कहा कि ख़वातीन के अंदर एक अलग किस्म का एक जज्बा पाया जाता है, और नो डाउट कि ख़वातीन को बच्चियों की तालीम पे मेरे ख्याल में आगाही होनी चाहिए माँ बाप के अंदर, और उनको बेहतर से बेहतर तालीम देने की एक जज्बा होना चाहिए। जैसा मेरी बहन ने कहा कि दोनों, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बच्ची, दोनों के अंदर बराबरी का हमें चाहिए कि आंसर दोनों में डाइवर्ट होना चाहिए, दोनों में को इक्वल नज़र से देखना चाहिए, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बच्ची है, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे सब इक्वल होते हैं। और जो हम कंपैरिजन कर देते हैं कि लड़का पहले और लड़की पीछे बाद में, तो ये चीज़ गलत है। और मैं अब जितनी ऑफिस में जाती हूँ, जिस जगह जाती हूँ, यकीन करें जहाँ मुझे औरतों को देख के इतनी खुशी होती है, इतना दिल खुश होता है मेरा कि वहाँ औरतें इतनी जिम्मेदारी के साथ अपना ऑफिस वर्क चला रही होती हैं, और इतने शायद मर्द नहीं चला रहे होते। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उनके अंदर एक पूरे दिन का प्लान आउट होता है, वो पूरे उसको लेके, एक स्केड्यूल को लेके बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने ऑफिस के वर्क को चला रही होती हैं। हर एक की जिम्मेदारी, चाहे वो, मैंने पहले भी बोला, जो कोई भी प्रोफेशन है, औरत बड़ी जिम्मेदार होती है। औरत के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी जिम्मेदारी और सब्र का एक मादा वाकई दिया होता है, और औरत को बस ये है कि घर की तरफ से सपोर्ट चाहिए होती है। और जिस तरह हम लोगों को चाहिए कि हम लोग औरत को, चाहे वो बच्ची है चाहे वो बच्चा है, उनको मोटिवेट करते हुए आगे लेके चलें, और इसी तरह तभी हमारा मुआशरा तरक्की करेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो दौर है वो अब बदल चुका है, और काफ़ी चेंज आना शुरू हो गया है, क्योंकि लोग काफ़ी शऊर लोगों के अंदर शऊर बेदार हो चुका है। और आने वाले वक्तों में यकीनन जहां हम आला से आला तालीम याफ्ता होते जा रहे हैं, तो यकीनन हमारी ख़वातीन जो हैं वो जिस तरह से शाना बेशाना काम कर रही हैं मर्दों के, तो आगे चल के मज़ीद भी वो तरक्की हासिल करेंगे। मज़ीद भी हम गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन वक्त जब तक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सर से एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू नाज़रीन जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, औरतों की क्या हकूक़ व फ़राइज़ है, कितनी अहमियत है हमारे मुआशरे के अंदर ख़वातीन की, उस पर डिस्कस किया जा रहा है। आज के टॉपिक पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी महर निगार साहब, आपकी जानिब आते हैं। इस्लाम ने औरत को असली हक़ दिया, इस्लाम ने किसी भी मज़हब में वो हकूक़ औरत को नहीं दिए जो इस्लाम ने औरत को दिए हैं, लेकिन आज के दौर की जब हम बात करते हैं, औरत के कदमों तले जन्नत रख दी गई है, लेकिन आज के दौर के अंदर, आज के इस मुआशरे में औरत पे जिस्मानी नफ्सियाती तौर पे उस पर तशद्दुद किया जाता है, गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। तो ये शऊर कब आएगा, कब हम पढ़े लिखे मुआशरे में रहने के बावजूद भी ये जाहिलों वाली हरकतें करें, कब छोड़ेंगे ये?
महविश, हमें थोड़ा सा ज़रा इसको देखना पड़ेगा कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं। हाँ। हमारे साथ बेशुमार और इस्लामी ममालिक हैं। तो क्या ये हमारे कोई माशरे का कसूर है? ठीक है कि अगर पाकिस्तान में हमारा माशरा ऐसा है तो क्या बाकी जो ममालिक हैं वहाँ पर औरत के क्या हालात हैं? तो वही बात जो हम इधर बैठे हुए हैं और हम मुसलसल डिस्कशन में हमारा तालीमी निज़ाम आ रहा है कि क्या हमारा तालीमी निज़ाम वो चीज़ नहीं दे पा रहा कि हम कोई इंटेलेक्चुअल प्रोड्यूस करना तो अलहदा बात है, क्या कि एक आम फहम जो कुछ ज़रूरी बातें हैं क्या हम उनमें नहीं डाल पा रहे अपने स्टूडेंट्स में। दूसरी बात हमारी यही है कि हमारे वालिदैन या स्पेशली हमारी माएँ क्या वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही, क्योंकि अगर हमने माँ को जो हुकूक हासिल हैं, औरत को जो हुकूक हासिल हैं, तो वही उस पर फ़राइज़ हैं कि उसकी गोद जो है तो वो पहला मदरसा है, पहली दरसगाह है। तो क्या पहली दरसगाह में कोई मसला है कि हम उसको वो हुकूक वो समझा नहीं पा रही या वो अपने बच्चों को वो ज़हनी शऊर नहीं दे पा रही? अभी आपने बात की एक बच्ची की पैदाइश की कि क्या हुआ, ये तो टिपिकल वही एक जाहिलियत का दौर था, कदीम ज़माने में जिससे इस्लाम ने हमें निकाला था कि लड़की को मार दो। तो हमारे मसाइल यहीं पर हैं कि हमने अपने तालीमी निज़ाम में वो तब्दीली लानी है, हमने माइंडसेट में वो तब्दीली लानी है जो कि इस्लाम ने हमें बताई हुई है। अगर हमें इस्लाम हज़रत खदीजतुल कुबरा से को देख लें, हज़रत फ़ातिमा को देख लें, अच्छा उसके बाद भी जो हमारी पहली यूनिवर्सिटीज़ थी वो हमारी मुसलमान ख़वातीन ने बनाई है। तो क्यों इतना अरसा गुजरने के बावजूद हमें आगे जाने की बजाय हम पीछे क्यों चले गए हैं? बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो हमारे माशरे का जो निज़ाम है उसमें खामियां हैं, हमने उसको तलाश करना है और हमने अपनी गलतियों पर बात करनी है और उन गलतियों को हमने सुधारना होगा। एक्सेप्ट करना है कि कहाँ पे हम गलत हैं और कहाँ किन गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है। सामया साहबा, आज भी हम पढ़े लिखे माशरे के अंदर रहते हैं, ख़ुद को एक आला तालीम याफ्ता भी कहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी हम हरकत कर जाते हैं, ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं मुल्क के अंदर, ख़वातीन के ऊपर जिस तरह तशद्दुद हो रहा है, उनको पढ़ाया तो जाता है लेकिन फिर भी उनको किचन की हद तक महदूद रखने को कहा जाता है, औरत पे तशद्दुद हो रहा है, उसको खामोश रहने की तलकीन की जाती है लेकिन मर्द उस पर हावी हो जाते हैं। तो इसमें कहाँ पे खामी आ रही है हमारी तरबियत के अंदर, तालीम के अंदर, या कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, जो एक शख्सियत की उठान होती है ना, पहले ज़माने में बच्चा अगर कोई काम अपने माँ बाप से छुप के करता था ना तो वो मोहल्ले वालों से भी छुप के करता था, क्योंकि वो तमाम एक माशरा उसकी उठान में मदद करता था और उसको टोक देता था, रोक देता था। अब वो चीज़ हमें नहीं मिलती, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये हमारे मीडिया को भी चाहिए कि हर चीज़ की तरबियत के मामले में हमें सपोर्ट करे, अच्छी तरबियत दिखाए, अच्छी चीज़ें दिखाए, मतलब कि इस किस्म के इश्तिहारात ना दिखाए जिसमें किसी को डिग्रेड किया जा रहा हो और इस किस्म की कोई चीज़ें ना दिखाए जिससे हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें ये मैसेज दिया जा रहा हो कि जी जो बुजुर्ग हैं वो गलत बात कर रहे हैं और जो यंग जनरेशन है वो ठीक बात कर रही है। बुजुर्गों की बातों में वजन है, हमें मानना चाहिए और बल्कि उनको हमें टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना चाहिए अपने बुजुर्गों को भी। और सोशल मीडिया हमारा उसके ऊपर बच्चों को गलत नहीं हो सकते और सोशल मीडिया को इन चीज़ों को जब हम अपने इंटैक्ट करेंगे तो वो सब चीज़ें मिलकर एक वो बनाती हैं। शादी साहब, आपकी जानिब आते हैं, मीडिया के किरदार पे इन्होंने बात की, मीडिया की एक बहुत अहम रोल है, तो चूँकि आप भी मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं तो किस तरह देखती हैं आज के मुआशरे में कि मीडिया का कितना अहम रोल है ख़वातीन के हकूक़ की जो पामाली होती है उससे छुटकारा हासिल दिलाने के लिए या ख़वातीन के अंदर शऊर बेदार करने के लिए कि अपने हक़ की खातर आप आवाज़ उठा सकती हैं, आपकी वजह से ये मुआशरा तरक्की करता है, आपकी वजह से एक घर जो है वो तरक्की याफ्ता होता है। बिल्कुल सही बात की आपने। मीडिया एक ऐसी थिंग है मौजूदा दौर में, चाहे मीडिया सोशल मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे टीवी मीडिया, कोई भी मीडिया, आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव वे में अगर कुछ चीज़ दिखाते हैं तो वो हम लोग उसको फ़ौरन कॉपी करते हैं और फ़ौरन उसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं और सोचते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारे मीडिया को चाहिए कि पॉजिटिव वे में लोगों को, जिस तरह हम एक मेरी बहन ने कहा इश्तिहारात की शक्ल में हम लोग एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह अभी लाइफ बॉय का आपने कमर्शियल ऐड दिखाया एजुकेशन के मामले में बच्चों के कि किस तरह तालीम को उजागर करके हम शऊर बेदार कर रहे हैं बच्चियों की तालीम के मामले पे। इसी तरह अगर इश्तिहारात को अगर देखा जाए तो हम औरत के हकूक़
और औरत के दिन के मामले में, जिस तरह आज हम औरत का दिन मना रहे हैं, तो उसके मामले में अगर औरत के हकूक़ पे अगर बात की जाए तो हम ऐसे इश्तिहारात टीवी पे दिखा सकते हैं जिस पे औरत की तालीम पे पुरजोर, जिस तरह अभी दिखाया गया, इस तरह औरत के हकूक़ के बारे में हम अच्छी तरह आगाही मुहिम चला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है, जो पॉजिटिव वे होता है, वो जल्दी समझ आता है। मीडिया की आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल ऐसी थिंग है कि हर कोई इस पे फौरन देखता है। आप आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक की जानिब बढ़ना, ब्रेक के बाद यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सस्त्र में दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है नाज़रीन, 8 मार्च से ख़वातीन का आलमी दिन, उस पर गुफ्तगू की जा रही है कि ख़वातीन के हमारे मुआशरे के अंदर क्या अहमियत है, क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं और हमारी क्या ज़िम्मेदारी हैं और किस तरह से उनको बर वक्त हम अदा कर सकते हैं। जी शाहज़ा साहब, आपकी जाने बातें, ब्रेक पर जाने से आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मीडिया का क्या किरदार है उस बारे में आप बयान करती, कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। मैं इस मौके पे एक शेर कहना चाहती हूँ कि अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती, अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत ना होती। क्या बात। औरत के आज औरत का आलमी दिन मनाया जा रहा है कि औरत के आलमी दिन की मुनासबत से आपने सोशल मीडिया के हवाले से क्वेश्चन किया, तो सोशल मीडिया मैंने पहले भी बोला कि ऐसी थिंग है जो पॉजिटिव वे में हमें उसको हर चीज़ को लेके चलना चाहिए और ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए जो हम लोगों को गाइड कर सकें अच्छे वे में। एजुकेशन के मामले में हो गया, इंकरेजमेंट के मामले में हो गया, मोटिवेशन के मामले में हो गया, औरत को लेके ऐसी चीज़ें जब हम लोग दिखाते हैं तो हम लोग जल्दी उसको पिक करते हैं। और आजकल दौर ऐसा चल रहा है कि बाज़ तबके ऐसे हैं जो शऊर नहीं रखते, जो जाहिलानापन का शिकार हैं, जिनको ये चीज़ें जब इस तरह की हम पॉजिटिव वे में, चाहे वो टीवी के सूरत में हम दिखाते हैं, तो वो भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि रियली के वाकई ऐसी कुछ चीज़ है कि जो औरत स्टोरीज की शक्ल में सामने लाना ज़्यादा ईज़ी है। तो मेरे ख्याल में हमें शऊर बेदार करना है और ये सोशल मीडिया ही कर सकता है। और सोशल मीडिया ने काफ़ी बदलाव लाया है दुनिया में। और एक हैरान कुन चीज़, जब ड्यूरिंग कोरोना था तो शायद लोग घरों में कैद होकर रह गए थे और सोशल मीडिया ही थी जिसने हमें एहतियाती तदबीर और SOPs और चीज़ को फॉलो करने की तरगीब दी थी और हमने इसी को फॉलो करके हमने इस बीमारी का जो गलबा था उस पर हमने इसको नीचा दिखाया। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हम पॉजिटिव वे में औरत को भी लेके आगे चलें। उसकी तालीम के मामले में सिर्फ औरत को सिर्फ एक मामले में आप मत देखें कि वो बस घरदारी चलाएगी या औरत को डिग्रेड करने के मामले में मत सोचें। औरत बहुत खूबसूरत चीज़ है, उसके बगैर घर बहुत खूबसूरत है। और अगर आप किसी औरत को किसी घर में कंप्लीट तौर पे देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि पूरा घर एक कंप्लीट पैकेज होता है औरत की सूरत में। तो इसलिए औरत बड़ी खूबसूरत चीज़ है। बिल्कुल, औरत के हकूक़ का ख्याल रखना, औरत चूँकि हर दौर हाजिर के अंदर या हर शोबा ज़िंदगी में वो हमें कामयाबी हासिल करते हुए दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ औरत के हकूक़ की पामाली हो रही है वहाँ पर भी हमें उसके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। जी महर साहब, आखिरी सेगमेंट है, टाइम भी शॉर्ट है। आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए आखिर में जानना चाहेंगे कि अपनी ख़वातीन के अंदर जिनके अंदर शऊर नहीं है या जो अपनी फैमिली की एक वो बर्डन में आके आवाज़ बुलंद नहीं करती अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए, तो उनको किस तरह से अवेयर किया जाए, आगाह किया जाए, शऊर बेदार किया जाए कि आपकी भी ज़िंदगी और खूबसूरत सी ज़िंदगी और आप तो बेशुमार रिश्तों में बटी हुई हैं और आपके साथ ही ये मुल्क है, आपके साथ ही घर है। अभी जैसे बात हो रही थी मीडिया की, तो उस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं अपने टीवी चैनल से इस्तदा करूँगी कि हमारे जो ड्रामे हैं, हमारे जो ये प्रोग्राम्स हैं, वो हमारी ख़वातीन बहुत शौक़ से देखती हैं। यकीन करें, मैं 10 चैनल्स चेंज करूँगी, हर एक के ऊपर औरत रोती हुई नज़र आती है। क्यों हम ऐसे ड्रामे दिखा रहे हैं? हम क्यों औरत का ये वो रूप दिखा रहे हैं कि वो पिट रही है, वो मर रही है, शादी का मसला है, एक के साथ, दो के साथ। यार हमें देखिए, अगर हमने अपनी औरत का माइंडसेट बनाना है तो यहाँ से हम क्यों ना शुरू करें। हम उसको एक खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके क्यों ना सिखाएं। हम उसकी यहीं से हम उसकी जो तालीम और तरबियत हम कर सकते हैं कि उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का तरीका बताएं, ना कि इधर शादी नहीं हुई उसके साथ ये मसला है, ये है।
तो ये मेरी एक इस्तेदा है, अगर इसको कोई सुन ले, क्योंकि हमने ये करना है। इसके अलावा जैसे आपने कहा हम अवेयरनेस कैसे दें, सबसे पहले हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का सिस्टम है कि उसमें हमने औरत को बताना है कि उसके आईनी हुकूक क्या हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान के आइन में उसको हुकूक हासिल हैं, रोज़ बरोज़ हमारी कानून साजी हो रही है, तो उसका हमारी खातून को इल्म नहीं है। अगर उसको मालूम होगा कि उसके क्या राइट्स हैं, तो वो अपने राइट्स के लिए हर जगह पर आवाज़ बुलंद कर सकेगी। इसके अलावा एक औरत को चाहिए दूसरे की ताकत बने। अगर एक औरत के साथ कुछ जुल्म हो रहा है तो वो उसके साथ खड़ी हो, ना कि उसकी टांगे खींचे। तो जब तक हम खवातीन खुद एक दूसरे की ताकत नहीं बनेंगी, हमारी कामयाबी हासिल करना मुश्किल है। हमारे मर्द हैं, हमारे भाई हैं, वो अगर हमारे लिए वो आवाज़ उठा सकते हैं तो हम खुद क्यों नहीं उठा सकते। बिल्कुल जी। साइमा साहब, आखिर में हमारे नाज़रीन को आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से शऊर बेदार किया जाए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई जाए? देखिए, हमें एक पूरा वही बात है, माहौल बनाना है। वो शेर भी मुझे याद आ गया, वो भी मैं बोल दूं कि ना ज़मीं देखी, न पानी देखा, न मौसम देखा, बेसमर होने का इल्ज़ाम शजर पर रखा। तो हम अगर आज औरत कुछ नहीं कर रही तो उसका भी पूरे माहौल के ऊपर एक इल्ज़ाम जाता है। इल्ज़ाम मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगी। और हमें चाहिए कि हम एक तालीम के लिए मौक़े प्रोवाइड करें वुमेन को, और उनको मुख्तलिफ फोरम पे बुलाएं। और इतनी 50% अगर आपकी पॉपुलेशन फोर्स को हम इग्नोर कर देंगे तो इट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन टू इग्नोर देम और गिव देम लेस वैल्यू इवन। तो हमें उनको एक अच्छी वैल्यू भी देनी चाहिए और एक अच्छा उनको प्रमोशन भी देनी चाहिए, अपने एक औरत होने की निस्बत नहीं, बल्कि इसलिए कि वो मुल्क में और माशरे में एक अपना किरदार अदा कर सके। बिल्कुल, मुल्क की और माशरे की तरक्की के लिए अपना अहम रोल प्ले कर सकती है। एग्जैक्टली। चंद सेकंड का आपका मैसेज हमारे नाज़रीन को। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी बहन ने कहा कि टेलीविज़न ऐसी थी कि आजकल ड्रामे ऐसे आ रहे हैं कि उस पर ऐसी चीज़ें दिखाना शुरू हो गई हैं जो गलत ज़ुमरे में जाती हैं, और रिश्तों के तकद्दुस को किस तरह पामाल किया जाता है और जिस तरह नेगेटिविटी दिखाई जा रही है। तो मेरा एक मैसेज ये है कि कम से कम ऐसे ड्रामे बनाए जाएँ जो औरत को पॉजिटिव वे में दिखाया जाए, ना कि नेगेटिव रोल उनको दिखाया जाए। तो कम से कम हम ऐसे ड्रामे बना सकते हैं जो बिना बोल्ड किए पाकिस्तान के जो कल्चर को अक्कासी जो करना चाहिए वो होनी चाहिए। तो कम से कम ऐसे पॉजिटिव ड्रामे बनाएं जो हम लोग देख के हमें खुशी हो कि हाँ, औरत के मामले पे, औरत के हकूक़ के मामले में आवाज़ उठाएगी, औरत के मामले में ड्रामे, ना कि नेगेटिविटी में के ज़ुमरे में वो जाए। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने हमें वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, आज जो 8 मार्च हम ख़वातीन का आलमी दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें हम सब की ज़िम्मेदारी है, आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम जहाँ कहीं ख़वातीन की इस्लाह होने वाली, इस्लाह की जाए। मुआशरे के अंदर हर इंसान ने अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है, बर वक्त अदा करना है। मीडिया के इसमें यकीनन नो डाउट बहुत ही अहम किरदार है। ख़वातीन के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से वो बहुत ही आसान तरीके से, आसान अल्फाज में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हमारी तमाम तर जो माएँ, बहनें, बेटियाँ हैं वो अवेयर हो सके अपने हकूक़ के हवाले से, अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से, अपने साथ साथ अपनी फैमिली को, अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को वो कामयाब कर सकती हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।